हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी केमिस्ट्री। आज मैं आपका लेक्चर 6 ले रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट कैलकुलेशन बताऊंगा। जो हाइब्रिडेशन डायरेक्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मैंने पहले आपको 3 मेथड बताया था हाइब्रिडेशन निकालने का, जो काफ़ी लंबा प्रोसेस था, जिसमें आप कोई अगर सामने से पूछ दे तो आप उतना लंबा कैलकुलेशन तो नहीं करने चाहेंगे। तो आज मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन बताऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है हाइब्रिडेशन, किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड को देख के। ठीक है, तो सबसे पहले उसके कुछ रूल्स हैं, उसको मैं लिखवा देता हूँ आपको, उसके बाद से मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि मैंने आपके कुछ जो आपके रूल्स थे उसको लिखवा दिए। तो रूल पहला क्या कहता है कि जो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने उस मॉलिक्यूल के। ठीक है, तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका के लास्ट सेल में जो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो कितने वो आपको मालूम होना चाहिए। अब मैटर ये करता है कि यहाँ पे दो रूल जो है कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 हो और 8 हो तो हम क्या करते हैं, और दूसरा रूल ये कहता है क्या करता है कि अगर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में तो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी KLMN सेल होता है उसमें जो हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 ऐसे करके। तो जब हम इसको लिखते हैं तो अगर बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो है हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 आती है, या तो 8 से कम आती है लेस देन 8, और या तो 8 आती है, तब हम क्या करते हैं उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जितना नंबर आता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा होती है 8 से, तो हमारा क्या होता है उसको हम 8 से डिवाइड करते हैं और वो उस समय भी हमको सिग्मा बॉन्ड ही मिलता है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है SO3। ठीक है, तो SO3 में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना पड़ेगा कि किसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। हमारे सल्फर के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारा ऑक्सीजन के पास होता है वो भी 6 ही होते हैं। ऑक्सीजन के पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन के टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो सल्फर के पास कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल में कितने पाए जाएंगे, तो 6 × 3। इस तरह से हमारा हो जाएगा 6 + 18, ये हमको मिलेगा 24। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके नंबर आया है 24 जो क्या है आपका यहाँ पे रूल नंबर 3 लागू होगा कि 24 8 से बड़ा है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 8 से बड़ा हो गया तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको 8 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको 8 से डिवाइड करने पे ये 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो आ रहा है ये हमारा क्या है, 3 जो है सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये हमको 3 सिग्मा बॉन्ड मिल चुके हैं। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं जब 3 सिग्मा बॉन्ड आ गया तो 3 सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा कि ये सबसे पहले गिनेंगे तो कितने होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को सबसे पहले गिना जाता है, यही हमारा डिसाइड करता है कि कितने हाइब्रिडेशन होंगे। ठीक है, तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 थे तो 3, तो क्या होगा S एक सिग्मा बॉन्ड और 2 थे p सिग्मा बॉन्ड मिलके हमारे क्या बनाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ले लेते हैं एग्जांपल कोई ICl का। ठीक है, ICl। अब सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। सबसे पहले I का बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, I का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, I में हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। ठीक है, और Cl में भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करेंगे, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे I और Cl दोनों सिंगल सिंगल है, 7 + 7 हो जाएगा I का प्लस Cl का। तो 7 + 7 मिलकर हमको मिल जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी आपको क्या मिल गए 14 इलेक्ट्रॉन जो है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें भी रूल नंबर 3 लेगा, 8 से बड़ा है तो। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 14/8 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे काट देते हैं, 2 7 × 14, 2 4 × 8। देन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने काट दिया 2 से 14 को 7 बार में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कितने बार में इससे डिवाइड होगा, एक बार में। ठीक है, तो एक बार में हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 सिग्मा बॉन्ड। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे 7 में से 4 इस तरह से हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 × 1 = 4,
यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचा, तो ये यहाँ पे आपका एक बार में गया तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या करते हैं कि ये जो रिमाइंडर बचा होता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, इसको यहाँ पे हम काटेंगे नहीं, सीधे 8 से डिवाइड करेंगे। जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा, 14/8 दिया गया है तो ये 1 टाइम्स में जाएगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड मिला हमको। उसके बाद से इसमें 6 बच गया है, तो 6 को हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने पे हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड हमको मिल गया तो ये हमारा टोटल जो है 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, 4 सिग्मा, और ये हमको देगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा H2O हो गया। H2O में हमारे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारे H2O में, हाइड्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1 होता है, 1 × 2, प्लस ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 + 6 = 8 आ गया, ठीक है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे नॉर्मली, तो ये हमारा आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हो गया 4, यहाँ पे दे रहा है कि 4 सिग्मा बॉन्ड हमको मिल रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसका एक और मेथड है जिसमें आपको जो आपके सिलेबस में, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे कैलकुलेट करने के लिए बता दिया। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं उसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम आ गए अदर मेथड जो क्या होता है कैलकुलेट करने का हाइब्रिडेशन का। इसमें भी सिग्मा बॉन्ड वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना रहता, और आपके सिलेबस में सिर्फ क्या होता है कार्बन का ही पूछा जाता है, ठीक है। हम कोई सा भी एग्जाम्पल आपको लेके समझा देते हैं कि कैसे हम इसका निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं CH3 CH3। सबसे पहले इसको क्या होता है कि इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो CH3 लिखा तो 3 H, उसके बाद से 1 C, फिर C, और इसके साथ 3 H, इसके साथ एक H, इसके साथ एक H। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन की आपको मालूम है वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब हमको क्या करना, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फाइंड द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन, ठीक है। फाइंड द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन, हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। इस पर नंबरिंग यहाँ कर लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको नॉर्मली देखना क्या कि एक कार्बन जब हम किसी ले रहे हैं तो सिर्फ पर्टिकुलर एक कार्बन के साथ जो बॉन्ड अटैच है, क्या उसके साथ कितने सिग्मा कितने पाई हैं। तो इसके साथ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा जब बॉन्ड आपके साथ मिल गया 4 सिग्मा, तो आपने पहले ही रूल में पढ़ा था जो डायरेक्ट कैलकुलेशन में, 4 सिग्मा क्या होता है, sp3 होता है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे कार्बन पे, तो ये हमारा कौन सा कार्बन हो गया, C1। इसको हम लिख सकते हैं C1 में 4 सिग्मा sp3 हाइब्रिडेशन। दूसरे कार्बन में निकालना हो तो क्या करेंगे, अब इसका लेंगे सिर्फ इस तरह से, 4 बॉन्ड इसका किसके साथ जुड़ा है, 1 सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है, तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए। और पाई बॉन्ड हमारा हाइब्रिडेशन में वो हाइब्रिडेशन नहीं बताता है, उसका कोई पाई बॉन्ड का यूज नहीं होता हाइब्रिडेशन में, सिर्फ सिग्मा का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड किसके साथ जुड़े हैं, C2 कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो जो हमारा C2 कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे कार्बन के साथ। तीसरे कार्बन में देखेंगे इसके साथ कि कौन कौन से अटैच्ड हैं। यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई, ये सिग्मा ये सिग्मा, तो हमारे साथ यहाँ भी देख मिल रहा है कि C3 के साथ भी 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड हैं। 3 सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आते हैं चौथे कार्बन के साथ। चौथे कार्बन के साथ आप देख सकते हैं क्या क्या अटैच्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड जब आपके चौथे कार्बन के साथ अटैच हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा क्या करता है, sp3 हाइब्रिडेशन देता है, ठीक है। इन अदर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, दूसरे एग्जाम्पलों के साथ। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं C2CN साइनाइड का होल ट्वाइस, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन पूछ दिया C2CN का होल ट्वाइस, तो आप अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड करिए इस तरह से C, उसके बाद से CN, ठीक है। इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, CN को भी ट्रिपल बॉन्ड से डिनोट करते हैं।
अब यहाँ पे सबसे पहले इस कार्बन की बैलेंसी चेक करेंगे। तो कार्बन की बैलेंसी आपको मालूम है यहाँ पे 4 होगी, तो 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड बना चुका है। इसके साथ अभी 2 ठे बाकी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड लगा लेंगे, ठीक है। अब हमारे देख रहे हैं कि इस कार्बन का बैलेंसी तो पहले से पूरा हो चुका है, 4 कार्बन, अरे सॉरी 4 बॉन्ड बना चुका है। मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन। ये जो है अभी 3 ही बॉन्ड बना पा रहा है, और यहाँ हम बॉन्ड बना नहीं सकते, हाइड्रोजन इसके साथ है नहीं, तो कोई एक और बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन की भी बैलेंसी 4 पूरी हो गई, इस कार्बन की भी बैलेंसी, और इस कार्बन की भी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नेमिंग करते हैं 1 2 3 4। अब क्या करना है हमको कि अब बताना है कि C1 C2 C3 C4, ठीक है, C2 C3 C4 में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और किसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जब ये हमारा आता है, तो जब ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, दो ठे पाई बॉन्ड बनता है। और डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक है। ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना है, ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सॉरी, इस ये नीचे डिनोट करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा और पाई दो थे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये देखना है कि किसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो क्या हाइब्रिडेशन होगा। तो C1 के साथ देख सकते हैं 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो C1 के साथ कितने हैं 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड की क्या बहुत प्रेडिक्ट करता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये देखिए यहाँ पे C2 क्या डिनोट कर रहा है, C2 जो है यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो C3 क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड इसके साथ, एक इसके साथ बना रहा है, इसके पास भी सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और ये भी 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन ही हो जाएगा, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अनदर एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई और भी एग्जाम्पल जो भी अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अदर एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं हम लोग कि ऐसे ले लेते हैं, तीसरा कोई भी कंपाउंड उठा लेते हैं, CH3 C, उसके बाद से ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, C, फिर से CH2। इस तरह से आपको एक दिया गया कंपाउंड, और आपको बताना है कि इसमें ईच कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। ये आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये C को हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, CH। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले तो सबका हाइड्रोजन कंप्लीट, सबसे पहले देखने का होता है कि चार बैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं। इसके साथ 4 बॉन्ड बने कार्बन के साथ, 1 2 3 4, इसके साथ 1 2 3 4, इसके साथ 1 2 3 4 चारों, इसके साथ 1 2 3 4, चारों कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बन चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पहले से इसकी बैलेंसी चेक हो गई। अब नेमिंग कर लेते हैं, C1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब हमारे पास 5 हो गए। अब क्या करना है कि सबसे पहले देखना है किसके साथ कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा बॉन्ड 2, सिग्मा बॉन्ड 3, सिग्मा बॉन्ड 4, C1 के साथ 4 सिग्मा है, ठीक है। 4 सिग्मा क्या होता है, इंडिकेट करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखेंगे C2 के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, तो 1 सिग्मा 2 पाई में, तो यहाँ पे इसके साथ कितने हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, पाई इंक्लूड नहीं होता इन हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये 2 सिग्मा क्या इंडिकेट करेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। C3 के साथ चेक करेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो 1 सिग्मा इसके साथ, ये 1 सिग्मा, ये 2 ही सिग्मा इसके साथ भी बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। C4 के साथ चेक करेंगे, C4 में भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। 3 सिग्मा किस चीज़ को डिनोट करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। और C5 में जब चलेंगे, C5 में देखेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा फिर से किसको डिनोट करेगा, sp2 हाइब्रिडेशन को। इस तरह से आपका ये हाइब्रिडेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है, जो टॉपिक है हाइब्रिडेशन का। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। थैंक यू।